ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराई और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं, तो खरवार की लड़ाई कोरबा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के, जेएमएम के नेताओं, मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा। इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं, और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं।
क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया और आपकी थाली में से, आपके बच्चों की थाली में से चावल चुरा लिया। मेरे भाई बहन, ऐसे लोग हैं जो चावल चुरा गए हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, रोटी, बेटी, माटी, हर चीज को, जीवन के हर पहलू को इन्होंने तबाह कर दिया है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस के इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान में देख रहा हूं। ये नौजवानों का नुकसान ये जेएमएम कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा किया है। बीते 5 साल में झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई हो। लेकिन झारखंड के मेरे नौजवान साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मोदी बैठा है। भाजपा एनडीए सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार ने बीते 10 सालों में छोटे किसानों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। आजादी के इतिहास में पहली बार किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। गुमला के किसानों के खाते में ही पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 500 करोड़ रुपया पहुंचे हैं। साथियों, ये हमारे झारखंड में तो रागी का उत्पादन, रागी जैसा श्री अन्न उगाया जाता है। आने वाला समय रागी किसानों के लिए अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। हम श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में रागी की उपज को पहुंचाने जा रहे हैं। और आपको खुशी होगी, मेरी पिछली जब सरकार थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में भोजन रखा था और मुझे निमंत्रण दिया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां थे और खाने में क्या परोसा आपको मालूम है? खाने में ये हमारी रागी परोसी गई थी। रागी हमारे देश का मोटा अनाज जिसको कहते, वो श्री अन्न परोसा गया था। झारखंड भाजपा ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसलिए मैं झारखंड बीजेपी के नेताओं को बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। कुछ समय पहले ही ओडिशा में भाजपा सरकार बनी है
एक हमारा आदिवासी भाई वहां मुख्यमंत्री बना है। वहां हमने धान किसानों और आदिवासियों की वन उपज को लेकर जो घोषणाएं की थी, वो सारी घोषणाएं इतने कम समय में हमने पूरी कर दी, वादा निभा दिया दोस्तों। 23 नवंबर के बाद झारखंड में भी भाजपा एनडीए सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी, ये मेरी गारंटी है।